हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी लीड कोड सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है फाइंड मीडियन इन टू सॉर्टेड एरेज। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। और अगर मैं आपसे बोलूँ इसे ब्रूट फोर्स में करने के लिए तो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन इन ब्रूट फोर्स वे। बट ब्रूट फोर्स ना बहुत एफिशिएंट नहीं है इसमें। तो हम इसे मोर एफिशिएंट वे में करने की कोशिश करेंगे, और बट मैं आपको ब्रूट फोर्स भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं ब्रूट फोर्स तरीके से। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट समझ में भी आएंगे, तो प्लीज़ बने रहना वीडियो में। थोड़ी वीडियो लॉन्ग लॉन्ग हो सकती है, बट वीडियो में बने रहना, आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज, ठीक है। तो क्वेश्चन की सबसे पहले हम समझेंगे स्टेटमेंट कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन कहना चाहता है गिवन टू सॉर्टेड एरेज नम वन एंड नम टू। हमें दो सॉर्टेड एरेज दिए हुए हैं। कैसे एरेज? सॉर्टेड एरेज दिए हुए हैं नम वन एंड नम्स टू, जिसका साइज डिफरेंट हो सकता है एम एंड एन, मतलब साइज कुछ भी हो सकता है इन दोनों का। और हमें क्या बताना है? मीडियन बताना है उन दोनों सॉर्टेड एरेज का। और यहाँ पे एक चीज और लिखी था, ओवरऑल रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी बिग ऑफ लॉग एम प्लस एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एम प्लस एन होनी चाहिए। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ना हम ये जानेंगे कि सबसे पहले मीडियन होता क्या है और मीडियन को हम एक सिंपल एरे के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, अपने ओपन बोर्ड पर चलते हैं और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले मीडियन क्या होता है। तो यार समझो कि जैसे मीडियन का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन होती है मिडल एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे। तो एक सॉर्टेड एरे के अंदर जो मिडल एलिमेंट होगा ना, वो अपना मीडियन होगा। अब सवाल ये है कि मिडल एलिमेंट भी इवन के लिए कैसे निकालेंगे या फिर हम ऑड के लिए कैसे निकालेंगे। तो दो चीजें हम करनी है फाइंड। ये दोनों चीजें हम अभी समझेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। तो ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ होगी सेवन। इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं इसको, वन जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है जी। इंडेक्सिंग हो चुकी है इसकी। अब हमें इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है ऑड, है ना। और ऑड लेंथ के लिए हमें कैसे निकालना है? सिंपल तरीका है, हमें करना है इसकी जो लेंथ है सेवन बाय टू, विच इज वॉट, टू थ्री, इट्स वैल्यू इज थ्री। तो ये जो वैल्यू आएगी थ्री, ये जिस इंडेक्स पर है ये अपना हो जाएगा मिडल एलिमेंट। फोर हो गया अपना मिडल एलिमेंट। इसका मीडियन जो हो गया ये हो गया मीडियन, इसका मीडियन आ गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे भी थ्री हैं और यहाँ पर भी थ्री हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये एरे सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में किसी भी तरीके से सॉर्टेड होना चाहिए बस। ठीक, तो हम ये चीज समझ सके कि ऑड में हम कैसे निकालना है। सिंपल एन बाय टू करना है और हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इवन में कैसे निकालेंगे। तो मैं ये रब कर देता हूँ एक बार को, दोबारा से हम एक एग्जांपल लेंगे इवन के लिए। ठीक है जी, इवन के लिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमने लिया वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। ये हमारा एक एरे हो गया जिसकी लेंथ क्या है? जिसकी लेंथ है हमारी एट। एट मतलब ये इवन है। अब हम देखेंगे कि इवन के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। तो इंडेक्सिंग के लिए होगा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अगर मैं एक बात देखूँ तो यहाँ पर मैं इसे इसे इसका मिडिल एलिमेंट कैसे फाइंड करूंगा? अगर लेट से मैं ट्राई भी करूं तो मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा इसका? कि ये तो इवन नंबर है। इवन नंबर अगर मैं मतलब मैं मानूं वन टू थ्री फोर और मैं इनमें बोल दूं आपको कि इसमें से मिडिल एलिमेंट निकाल के लाओ, तो मिडिल एलिमेंट कौन से निकालोगे? नहीं निकाल सकते, राइट। तो हम उसको बीच में से पार्टीशन करेंगे और इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। टू प्लस थ्री बाय टू विच इज थ्री प्लस टू इज फाइव बाय टू विच इज 2.5। तो इसका जो मीडियन आ जाएगा वो आएगा 2.5। अब इसमें तो हमने इजीली फाइंड कर लिया। अब देखते हैं इसमें, तो हम इसमें नॉर्मल तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो समझना, सबसे पहले हम सेम चीज करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एट बाई टू इज इक्वल टू फोर। एक तो मैं इसमें फोर्थ नंबर का, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट उठाऊंगा, जो कि क्या हो गया हमारा? फाइव हो गया, ठीक। और एक में कौन सा उठाऊंगा? इसमें फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, कि जो इससे पहले वाला एक इंडेक्स है एक में वो उठाऊंगा, ये वाला। इन दोनों को मैं उठाऊंगा। अब एक चीज देखना, जब मैंने n बाय टू करा, क्या करा? n बाय टू, एक तो हो जाएगा n बाय टू और एक होगा इसमें n बाय टू माइनस वन। ये दो जो एलिमेंट्स हैं हमें इस तरीके से फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये मुझे दो एलिमेंट्स मिल गए, n बाय टू मिल गया मुझे ये, और n बाय टू माइनस वन मुझे मिल गया ये। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं? थ्री। और यहाँ पर कितने हैं? सेम थ्री।
अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? इसका मीडियन निकालना भी सिंपल है, 4+5/2 कर देना है, जो कि होगा 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5। तो हमें समझ आ गया इवन में भी हम कैसे निकालते हैं। इवन में हमें, ऑड में हमें सिंपल n/2 करना है, और इवन में हमें n/2 -1 करना है, ताकि हम दो इंडेक्स निकाल सके और वहां से उसका मीडियन निकाल सके। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि मीडियन क्या होता है, मीडियन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये सब मैं इरेज कर देता हूँ अभी। मीडियन अगर आपको आ गया है समझ में, तो ये सब अभी के लिए इरेज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ वापस अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है ना, कि हमें दो एरे दिए हुए हैं, तो हम सेम चीज करेंगे, हम दो एरे लेंगे और उसका फिर मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले ब्रूट फोर्स तरीके से, कि हम ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जी दो एरे ले लेता हूँ मैं। एक लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और एक लेता हूँ मैं 1 2 3 4। ये हो गया लेट से नम्स 1, और ये हो गया हमारा नम्स 2। ठीक है, ये हमें दो एरे यहाँ पे हमने ले लिए। इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद में सेकंड चीज क्या करनी है, मुझे इसका निकालना है, क्या इन दोनों का मुझे निकालना है मीडियन, है ना। और अभी हमें क्या बता रहा हूँ आपको कि ब्रूट फोर्स तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स। ठीक है जी, तो ब्रूट फोर्स तरीके के लिए अब आप एक बार अपना माइंड लगाइए कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे क्या कन्वर्ट करना होगा, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इन अ सिंगल एरे, इन अ सिंगल एरे। सेकंड चीज यहाँ देखोगे कि ना सॉर्टेड एरे, तो सिंगल एरे वो भी कैसा, वो भी सॉर्टेड। सॉर्टेड, अगर मैं इसे इन दोनों को किसी तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ एक सिंगल एरे में, और वो एरे सॉर्टेड होगा, तो उसका मीडियन निकालना कितना इजी हो जाएगा। मीडियन निकालना कितना इजी हो जाएगा, सेम तरीके से पहले हमें उसकी लेंथ निकालनी है, फिर देखना है कि वो इवन है या फिर वो ऑड है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमने बताया था, जैसे ऑड में n/2 ये एलिमेंट जो होगा, इवन के अंदर n/2 कॉमा n/2 -1 प्लस n/2 -1, ये जो एलिमेंट होंगे इसका एवरेज होगा। राइट, इतनी चीज समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर इतना काम करना, दो ही काम करने हैं ब्रूट फोर्स में, सिंगल एरे बनाना है इसे किसी तरीके से एक, और वो भी सॉर्टेड तरीके से, फिर उसका मीडियन हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब इतनी चीज आगे समझ में, तो इसकी बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अब समझना। सबसे पहले इसे करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसे मर्ज इस तरीके से करूं, मैं इसे मर्ज इस तरीके से करूं इन दोनों एरे को, कि मर्जिंग के टाइम पर ही सॉर्ट होके आए, है ना। एक तरीका तो ये है कि मैं दोनों को चेक करता हुआ चलूं और मर्जिंग के टाइम पे सॉर्ट करता चलूं, तो उस टाइम जो मुझे एरे क्रिएट होके आएगा उसे फाइंड करने में कितना टाइम लगा, वो होगा ओ ऑफ बिग O ऑफ m प्लस n, बिग O ऑफ m प्लस n में हो जाएगा। राइट, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि मैं मर्ज इसे कैसे भी कर लूं, पहले जैसे भी मुझे दिया हुआ है। और दूसरा तरीका क्या है ना, कि पहले तो मर्ज करूंगा मैं इसे, बस जैसे मुझे पे हो पाएगा ऐसे मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद मुझे सॉर्ट करूंगा, तो ये कितना टाइम ले लेगा, तो ये कितना टाइम ले लेगा सॉर्टिंग के लिए, कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ m प्लस n log ऑफ m प्लस n, है ना। n log n टाइम लगता है अपना सॉर्ट करने के लिए, तो सॉरी, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ये लगेगी किसमें, सॉर्टिंग में, है ना। और इसमें प्लस मर्जिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ही ब्रूट फोर्स तो ये हो गया कि पहले मैं जैसे चाहे मर्ज कर लूँ, फिर एवरेज डॉट सॉर्ट करके से सॉर्ट कर लूँ, और फिर मीडियन निकाल लूँ लेंथ के जरिए। थोड़ा सा एफिशिएंट तरीके पे जाओगे तो सॉर्ट हम इस तरीके से करेंगे, इन्हें कंपेयर करते हुए सॉर्ट करेंगे, जो कि बिग ऑफ m प्लस n लेगा, है ना। ये दो तरीके हमें आपको समझ में आ गए कि ये हम ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें इसे ब्रूट फोर्स तरीके से करना नहीं है, जो मेन यहाँ पे हमारा टास्क है वो ब्रूट फोर्स से करना नहीं है, हमें हमें करना है बिग ऑफ लॉग m प्लस n में, लॉग m प्लस n में करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेम काम मुझे किस में करना है, बी से हटाता हूँ यहाँ से, सिंपल सिंपल मुझे करना है ये लॉग m प्लस n में करना है, मतलब लॉग साइज ऑफ ये एरे एंड साइज ऑफ नम्स टू एरे, इतने में हमें करके दिखाना है। तो एक चीज देखना कि मैं इस टाइम समझ पा रहा हूँ ना यहाँ पे, कि अगर जहाँ पर लॉग वाला कुछ हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड करना है,
तो उसका एक तरीका जो मुझे पता है वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च किसी तरीके से मैं बाइनरी सर्च से इसे सॉल्व कर पाऊँ, किसी तरीके से मैं इसे बाइनरी सर्च से अगर सॉल्व कर पाऊँ तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा मेरे लिए, ये मेरे इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मिल जाएगा। तो हम ना कुछ इस तरीके से बाइनरी सर्च का यूज़ करने वाले हैं, पर उससे पहले एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको कि अगर मैंने मर्ज कर दूँ दोनों को तो क्या एरे बन के आएगा, तो आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये बन के आता है हमारे पास। अब इसका मुझे मीडियन निकालना है ना। तो इसकी लेंथ क्या थी, 7 + 4 इज वॉट 11, 11/2 राइट। 11/2 इज इक्वल टू फिफ्थ। फिफ्थ वाला अगर मुझे एलिमेंट चाहिए, मतलब इसकी ओवरऑल साइज क्या होगा 11, 11/2 मैंने करा n/2, फिफ्थ एलिमेंट चाहिए। अगर मैं इसका इंडेक्सिंग कर दूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे चाहिए ये वाला एलिमेंट फिफ्थ, है ना। अब यहाँ पर मेन चीज मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, वो ध्यान से समझ लेना एक बार, है ना। उसके बाद बाइनरी सर्च क्यों यूज कर रहे हैं हम और कैसे यूज कर रहे हैं ना, वो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ये फिफ्थ एलिमेंट होगा, ये हमारा क्या है यहाँ पर मीडियन है, मीडियन है। बहुत इजीली फाइंड हो गया। अब बाइनरी सर्च में हम क्या करने वाले हैं ना, हम एक ऐसा पार्टीशन करने वाले हैं कि ये जो एलिमेंट्स है सारे, ये हमारे लेफ्ट पार्टीशन में आ जाए, ये एलिमेंट जो है सारे ये हमारे राइट पार्टीशन में आ जाए। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि लेफ्ट पार्टीशन में ये आ जाए सारे और राइट में आ जाए सारे, ऐसा कुछ पार्टीशन अगर मैं कर दूं, तो लेफ्ट में जो सबसे सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी लेफ्ट में, वो हमारी मीडियन होगी। और ये कब होगी, जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, लेंथ जब हमारी होगी कितनी, ऑड। इवन के लिए केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी आपको समझाऊंगा। ऑड होगा तो हमें सिंपल सिंपल हम एक पार्टीशन करेंगे, और कहाँ तक का पार्टीशन करेंगे, उसके हाफ का, हाफ का मैंने पार्टीशन करेंगे। उसके बाद जो ये जो एलिमेंट होगा लेफ्ट में वो हमारा मीडियन बन के आएगा। तो इस तरीके से कुछ पार्टीशन हमें करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैसे करेंगे ये पार्टीशन, है ना। सबसे पहले ये चीज समझते हैं। अब देखो, मैं ये चेक करूंगा कि इसमें से लेंथ किसकी छोटी है, और मैं सारे ऑपरेशन ना उसी पर करूंगा बस। तो सबसे पहले मैंने देखा अच्छा लेंथ इसकी छोटी है, ठीक है, इसकी छोटी है, तो मैं लूंगा यहाँ पर तीन चीजें। सबसे पहले मैं दो ही चीजें लूंगा, लो जो मैं रखूंगा 0 पर, फिर मैं लूंगा हाई जो मैं रखूंगा किस पर, नम्स 2 डॉट लेंथ पर। ठीक, इसकी एक बार इंडेक्सिंग कर देते हैं। 0th एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट एंड 6 एलिमेंट। तो लो कहाँ रखना है, लो रखना है मुझे 0 पे, ठीक है जी। हाई कहाँ रखना है, हाई रखना है इसकी लेंथ पर। लेंथ क्या है इसकी, 0, इसकी लेंथ है 4, 4 लेंथ है। 4 कहाँ आ रहा है, इसकी लेंथ से ये इसके लास्ट एलिमेंट से आगे। तो हाई मुझे रखना है यहाँ पर, हाई मैं रखूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसका क्या फाइंड करूंगा, अब मैं इसका फाइंड करूंगा मिडल एलिमेंट। मिडल फाइंड करना बहुत सिंपल है कि लो प्लस हाई बाय 2 कर दो, मिडल आ जाएगा। तो ये यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 प्लस, सॉरी, लो प्लस हाई करना है ना, लो 0, इंडेक्स पे बात कर रहा हूँ मैं, 0 प्लस 4/2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2, 2 आ गया। तो 0 1 2 यहाँ पे मेरा क्या आया है, मिडल। अब समझना मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मिडल आया है मेरा। तो मैं ना इसका दो पार्टीशन करूंगा। पहला पार्टीशन होगा मिडल से पहले वाले एलिमेंट सारे, ठीक है। तो पहला पार्टीशन मुझे लेना है यहाँ तक का, ये पार्टीशन ले लिया मैंने कि जी नम्स 2 में से ना दो एलिमेंट ले लो। अब मुझे इस पार्टीशन के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स चाहिए ये समझना। मुझे इस पार्टीशन के अंदर मुझे चाहिए जो मिडल वाला है ना वो भी लेफ्ट पार्टीशन के अंदर आ जाए। तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने चाहिए, मुझे चाहिए ओवरऑल 6 एलिमेंट्स। यहाँ पर ये कितने हैं, इसकी काउंटिंग अगर आप करो तो 6 होंगे। 6 चाहिए, 6 मतलब जो लेंथ है ओवरऑल 11, 11 लेंथ थी, प्लस 1/2, ये क्या हो गया 12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6। 6 एलिमेंट मुझे चाहिए। 6 में से अगर मैं देखूँ तो मैंने दो एलिमेंट नम 2 के लिए ले लिए, दो एलिमेंट मैंने ये दोनों ले लिए, ठीक है। दो अगर यहाँ के ले लिए तो बचे कितने, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 4 बचे। तो मुझे बता अच्छा, ठीक है जी 4 बचे, तो 4 अगर मैं इसके स्टार्टिंग के ले लूँ ये चारों, तो क्या मेरी बात नहीं बन जाएगी। एक बात समझना कि दो तो मैं यहाँ के ले लेता हूँ मिडल निकाल के, दो मैंने यहाँ के ले लिए, जो बचे कुछ एलिमेंट थे वो मैंने ऊपर के ले लिए। तो ओवरऑल 6 एलिमेंट आ गए और ये मेरा हो गया लेफ्ट पार्टीशन। लेकिन लेकिन लेकिन
क्या लेफ्ट पार्टीशन आपको ठीक लग रहा है? मुझे ये एलिमेंट चाहिए लेफ्ट के अंदर, और यहाँ पर 4 भी आ रहा है लेफ्ट के अंदर। तो मैं चेक कैसे करूँ कि पार्टीशन जो मैंने कराया वो ठीक है या नहीं? इसके लिए बहुत सिंपल एक और तरीका हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ना इसे यहाँ से हटा के थोड़ा सा नीचे करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। चेक करना है ना मुझे, तो मैं अगर लेफ्ट, इसे मैं ले लेता हूँ लेट से लेफ्ट 1 L1, इसे मैं ले लेता हूँ लेफ्ट 2। ये जो बचा कुचा यहाँ का पार्टीशन है, ये वाला जो पार्टीशन है, इसे मैं ले लेता हूँ राइट 1। और ये जो पार्टीशन है इसे मैं कह देता हूँ राइट 2। ठीक है। तो अगर मैं, और ये पूरे पार्टीशन में पूरे पार्टीशन की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी। लेफ्ट 1 जो है मेरा, ये मेरा इसका ये वाला एलिमेंट है, और लेफ्ट 2 जो है मेरा, ये इसका ये वाला एलिमेंट है। राइट 1 ये एलिमेंट है, राइट 2 एलिमेंट है। अगर मैं चेक करूं कि लेफ्ट वन क्या छोटा है, ये नहीं, पहले मैं ये देखूंगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट 2 चेक करूंगा कि लेफ्ट 2 छोटा है राइट 1 से, क्योंकि राइट में जो एलिमेंट है वो हमेशा लेफ्ट से बड़े होंगे। तो जो इसका हाईएस्ट एलिमेंट है इससे छोटा होना चाहिए। जी हाँ, ये तो छोटा है, तो ये हमारा चेक करेक्ट होता है। फिर हम दूसरा चेक करेंगे कि लेफ्ट 1 जो है, क्या वो भी छोटा है राइट 2 से, क्योंकि इसका जो राइट है ये तो पूरा राइट का हो गया पार्टीशन, ये भी इससे छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन है। देखो लेफ्ट का वन जो है 4 है, और 4 है ये यहाँ पे, और लेफ्ट, ये ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल्स टू चेक करना है हमें, स्मॉलर देन इक्वल्स टू चेक करना है हमें हमेशा। तो क्या 4 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 है? बोला नहीं, ये तो रॉन्ग है। तो हमारा ये गलत हो गया पार्टीशन। इससे हमें, इस कंडीशन से हमें पता चल जाएगा पार्टीशन गलत हो गया। ठीक है। जब पार्टीशन गलत हो गया तो पार्टीशन ठीक करना है। अब मुझे पार्टीशन ठीक करना है, वो मैं कैसे करूंगा? ठीक है जी। तो गलती जो आई है इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने लो को उठाऊंगा। क्या करूंगा, अपने लो को उठाऊंगा, और इस लो को मैं मिडल से एक आगे ले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये गलत आया ना यहाँ पे, कि ये जो एलिमेंट है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस टाइम मुझे क्या करना है, लो को आगे बढ़ाना है। एक टाइम एक केस ऐसा भी होगा जिसमें हाई को बढ़ाना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये केस समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। लो को मैं मिडल से आगे ले गया तो मिडल अपना चेंज होगा, तो मिडल ये तो रहेगा नहीं। अब दोबारा मिडल निकालो। दोबारा जब मैंने मिडल निकाला तो यहाँ पर 4 + 3 होना है। क्या होना है? 4 + 0 नहीं है इस बार 4 + 3 है। 3 + 4 इज वॉट? 7। 7/2 इज 3, है ना? 7/2 इज वॉट? 3। 3 हो गया। तो 3 अपना क्या आ गया इस बार? 3 अपना आ गया मिडल, 3 इंडेक्स। तो जो लो है यहीं पर अपना मिडल, अब ये आ गया मिडल। ठीक है। तो हमें लेफ्ट पार्टीशन कहाँ तक लेना था? लेफ्ट पार्टीशन हमें लेना था मिडल से एक पीछे तक का, राइट। तो ये राइट भी चेंज होगा और ये लेफ्ट भी चेंज होगा। तो ये जो लेफ्ट पार्टीशन हमारा यहाँ तक था, अब ये लेफ्ट पार्टीशन यहाँ तक का होगा। और ये जो अपना एलिमेंट था ये वाला L2, ये L2 अब ये हो जाएगा, राइट। अब दोबारा चेक करेंगे, 3 एलिमेंट यहाँ पर थे, सेम चीज करनी है रिपीट। 6 - 3 हमें चेक करना है। बचे कितने एलिमेंट है? 6 - 3। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आगे जो हमें दूसरे एरे के अंदर हमें कितने एलिमेंट चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए 3। यहाँ 3 चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे 4 है, तो ये भी चेंज करो, है ना? तो जी इसे भी चेंज करते हैं यहाँ से, ये यहाँ से तब करो ऐसे। अब जो पार्टीशन है, L1 क्या हो गया? L1 हो गया अपना ये वाला, 3 चाहिए बस हमें इस बार। और पार्टीशन हो गया अब ये वाला। अब देखो यहाँ पर ना पार्टीशन, अब एक बार दोबारा कंडीशन चेक करेंगे हम अपनी। क्या लेफ्ट और राइट भी यहाँ पे चेंज होगा, है ना? राइट यहाँ तक नहीं होगा, अब राइट 1 हो जाएगा यहाँ तक, है ना? ब्लू पेन से लिखता हूँ कि ये राइट पार्टीशन होगा। राइट 2 हो गया ये, राइट। चेक करो, क्या L1 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू है R2 के, और क्या L2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू है R1 के? तो दोनों चेक इसमें हमारे करेक्ट हो रहे हैं, है ना? करेक्ट हो रहे हैं। तो ये इससे हम बच गए, पार्टीशन बिल्कुल ठीक है। ये जो हो गया अपना लेफ्ट पार्टीशन हो गया, ये जो अपना हो गया ये राइट पार्टीशन हो गया। अब समझना, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट थे हमारे यहाँ पर ऑड, ऑड थे। ऑड में हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए थे लेफ्ट पार्टीशन में? 6 एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए थे हमें लेफ्ट पार्टीशन में, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जैसा हमने यहाँ पर देखा था, ये है ना? 6 एलिमेंट्स चाहिए थे। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं अभी ऑलरेडी, तो 3 है, 3 है, 6 हो गए।
तो आंसर क्या होगा? आंसर बहुत सिंपल होगा, मैक्सिमम ऑफ L1 एंड L2। L1 L2 का मैक्सिमम निकाल लो, वो अपना आंसर हो जाएगा, राइट? है ना? बहुत सिंपल है। अब ये सीन तब है जब ये ऑड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है। अब दोबारा एक और टेस्ट केस देखेंगे और चीज़ों को फिर दोबारा से एक बार समझेंगे, ठीक है? मैं तब करता हूँ, दोबारा से एक और टेस्ट केस हमें बनाना होगा, सेम चीज़ें दोबारा से करनी होंगी और इस बार थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होंगी बस। आपको बाइनरी सर्च समझ में आ जाएगा हम कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं ये भी तब कर देता हूँ यहाँ पर जो है, क्योंकि ये भी चेंज होगा, है ना? ठीक है, ये भी हमने रब कर दिया जी। अब जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे वो हम लेंगे अब इवन इस बार। तो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, इस तरीके से लेके चलेंगे। दोबारा से इंडेक्सिंग कर देते हैं यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये इंडेक्सिंग हो गई हमारी, इतना काम हमारा हो गया। ठीक, अब सेम चीज़ हमें करनी जो हमने पहले करी थी। सबसे पहले हम अगर ये देखें एक बार इसे मर्ज कर लेते हैं और उसके बाद बाकी काम आगे करेंगे। तो होगा क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 एंड 8, राइट? ये होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? 8 प्लस 6 इज वॉट? 14। 14 बाय 2 इज वॉट? 7। 7, राइट? अब मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले मैं करूँगा इंडेक्सिंग इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सेवन्थ एलिमेंट क्या है? सेवन्थ एलिमेंट है ये। अब मुझे राइट और लेफ्ट पार्टीशन में कैसे करना है? अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन करूँ तो क्या ये सही पार्टीशन होगा? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कितने हैं यहाँ पर? कितने इतने नंबर ऑफ, यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, है ना? यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 ही है। तो ये पार्टीशन तो इस तरीके से नहीं होना है यहाँ पे, n/2 से तो पार्टीशन होना नहीं है यहाँ पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है जी। यहाँ पार्टीशन होगा जो n/2 की वैल्यू आएगी उसमें से -1 अगर मैं करूँ, क्या करूँ, -1 अगर करूँ, तो यहाँ जो वैल्यू इस इंडेक्स पे हमारी पार्टीशन नहीं होंगी। इक्वल एलिमेंट यहाँ होंगे 7, इक्वल एलिमेंट यहाँ होंगे 7। 7 और 7 14, राइट? और मीडियन कैसे निकालेगा जाएगा? मीडियन निकाला जाएगा इन दोनों का सम, 4 + 4/2 दैट इज इक्वल टू 4। ये ऐसा कुछ हमें करने वाले हैं। तो लेफ्ट पार्टीशन में हमें कितने चाहिए एलिमेंट? लेफ्ट पार्टीशन में हमें कितने चाहिए? जो भी n की वैल्यू है, जो भी n की वैल्यू है n/2, इतने पार्टीशन हमें चाहिए लेफ्ट में, और सेम इतने ही पार्टीशन हमें चाहिए राइट में, लेफ्ट में और राइट में। पार्टीशन करने में एलिमेंट्स इतने इतने चाहिए, ठीक है? अभी से थोड़ा नीचे ले जाते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं दोबारा से, जैसे हमने पहले करा था, लोअर हाई बना के। ठीक है, इसे अभी के लिए रब कर देता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले लो क्या होगा? लो यहाँ पर होगा 0। हाई क्या होगा? जिसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ कम है, तो इज इक्वल हाई हो जाएगा यहाँ पे 6। 6 क्यों? क्योंकि लेंथ के बराबर हमें लेना है। तो लो यहाँ पे रखा हमने, पेन चेंज करते हैं, लो हमने रखा यहाँ पर, है ना? हाई हमने रखा यहाँ पर 6 पर, हाई। अब सबसे पहली चीज हमें करनी है, हमें निकालना है मिड। मिड कैसे निकालेंगे? लो प्लस हाई बाय लो प्लस, सही से लिखता हूँ, हाई बाय 2। ये क्या हो गया? 6/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3। 3 आ गया। तो यहाँ हमारा आ गया क्या? मिड। यहाँ हमारा मिड आ गया। अब देखो पार्टीशन करना था हमें, अब दोबारा हम पार्टीशन करेंगे मिड से एक पीछे से, ये वाला पार्टीशन होगा यहाँ पे, इतना, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने चाहिए टोटल? यहाँ पे n/2, 8 + 6 इज वॉट? 8 + 6 इज वॉट? 14/2 इज वॉट? 7। ठीक, 7 वैल्यू आ गई। पार्टीशन में क्या अभी 7 ओवरऑल हमें चाहिए लेफ्ट के अंदर। लेफ्ट के अंदर हमें कितने चाहिए? 7 चाहिए। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? 7 में से हमें यहाँ कितने मिल गए? 3 हमें यहाँ पर मिल गए, 3 एलिमेंट 3 मिल गए। जब हमें 3 मिल गए तो बचे कितने? 7 - 3 इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या करूँगा? ऊपर से 4 एलिमेंट्स लूंगा लेफ्ट पार्टीशन के अंदर, ये। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है? और सेम जैसे हमने पहले करा था, कुछ भी ले लेते हैं, L1 इसे ले लेते हैं, है ना?
कुछ भी ले लेते हैं, अभी समझा रहा हूँ। L1 यहाँ ले लिया, L2 यहाँ ले लिया, राइट पार्टीशन सेम करा हमने, ये राइट पार्टीशन यहाँ हुआ इसका, ये राइट पार्टीशन यहाँ हुआ इसका, सेम। R1 इसे ले लेते हैं, कलर चेंज करता हूँ, R1 यहाँ ले लेते हैं एंड R2 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब चेक लगाते हैं, क्या लेफ्ट का वन स्मॉलर है राइट टू से, स्मॉलर आर इक्वल्स टू, तो हाँ ये तो है, ठीक है जी बिल्कुल। क्या लेफ्ट का टू स्मॉलर देन इक्वल्स टू है राइट के वन से, लेफ्ट का टू स्मॉलर इक्वल्स टू है राइट के वन से, हाँ ये भी सही है चेक, दोनों चेक बिल्कुल सही है। सही है मतलब पार्टीशन हमारा करेक्ट है, मतलब पार्टीशन जो हमने करा है ना वो करेक्ट करा है। लेकिन अब यहाँ पर जो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला था वो समझाने वाला था ऑर्डर इवन का। यहाँ पर मैं जब वो निकालूंगा, क्या कहते हैं इसे, मीडियन, तो पहले की तरह नहीं निकालूंगा कि लेफ्ट का मैंने मैक्सिमम निकाल लिया, नहीं, यहाँ पे वो तरीका वैलिड नहीं होगा। यहाँ मैं कैसे निकालूंगा वो समझना। मैं आपको ये चीज जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ लेफ्ट पार्टीशन है ये 4, और यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ है 5 और यहाँ है 4, ठीक है। अब मुझे एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए समझो, मुझे चाहिए ये वाला एलिमेंट जो लेफ्ट के अंदर आ रहा है एक, और जो राइट के अंदर आ रहा है एक। तो यहाँ जो लेफ्ट के अंदर आ रहा है ये क्या है, लेफ्ट का मैक्सिमम है, राइट। जो राइट के अंदर आ रहा है वो राइट का क्या है, मिनिमम, राइट, है ना। तो मुझे क्या देखना है, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो ला उठा के, वो हो गया 4। इन दोनों का जो मिनिमम है राइट के अंदर, इसका क्या है मैक्सिमम, इसका क्या है मिनिमम। तो मैक्सिमम हमने यहाँ से उठाया 4 और 3 में से मैक्सिमम उठाया, क्या आया 4, प्लस मिनिमम यहाँ से उठाया आया 4/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो मीडियन क्या आ गया, 4, इसका आ गया मीडियन। ऑड और इवन में डिफरेंस समझ में आया। ऑड में हमें सिंपल क्या करना है, जो लेफ्ट में वैल्यूज है उसका मैक्सिमम ले लेना है। जब इवन होगा तो इवन में लेफ्ट का मैक्सिमम राइट का मिनिमम उठाना है और उनको डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकालना है। दो चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं मैंने बाइनरी सर्च की, ठीक है। अब हम एक और केस देखने वाले हैं जो थोड़ा सा मैं आपको कहूँ तो एज केस की तरीके से है, कि एज केस होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझो कि लेफ्ट के अंदर तो हमें टोटल 8 एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। या फिर अभी के लिए 7 ही लेके चलो, 7 एलिमेंट्स दिए हैं, है ना। और एक चीज और समझो कि राइट के अंदर हमें कुछ दिया ही नहीं है। क्या 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 कहा मैंने, राइट के अंदर, सॉरी, एक एरे के अंदर हमें एलिमेंट्स दिए हैं, दूसरा एरे हमें दिया है क्या, खाली, कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं भाई, खाली एरे दे दिया हमें। तो यहाँ पर लो कहाँ पर होगा, लो यहाँ पर होगा 0 पे, हाई कहाँ पर होगा, हाई होगा 0 पे, मिड क्या निकलेगा, मिड भी निकलेगा क्या, 0। तो यहाँ पर ना मैं एक चीज करूंगा, मुझे यहाँ पे भी बनाना है L1 एंड L1 यहाँ बनाना है, राइट। और R1 L1 मान लो यहाँ पे, L1 का पार्टीशन मुझे यहाँ भी करना है और राइट का पार्टीशन भी मुझे यहाँ करना है। तो ये केस फिर हैंडल कैसे होगा जब यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, L1 में मैं रख लूंगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो भी है इंटीजर डॉट मिनिमम, तो सबसे मिनिमम वैल्यू मैं लूंगा, राइट में मैं लूंगा क्या, सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो जब मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लूंगा ना, तो जब चेक लगेगा, जब चेक लगेगा तो वो हमेशा पास कर जाएगा। मतलब ये आपको समझाता हूँ, लोग यहाँ पे मुझे पार्टीशन कितने का करना होगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पार्टीशन मुझे यहाँ से करना होगा, है ना। 7 बात करूँ तो मुझे क्या कैसे करना होगा, 7 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4, 4 वैल्यू आई, 4 ये आई वैल्यू, और इससे पहले वाला पार्टीशन मुझे ये करना होगा पार्टीशन, राइट। बात सही है कि चार यहाँ से मुझे अगर यहाँ के है ना, तुम्हें 4 एलिमेंट्स, ओ सॉरी पार्टीशन नहीं, मुझे 4 एलिमेंट्स चाहिए टोटल ओवरऑल। मुझे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स चाहिए मीडियन निकालने के लिए, कि मतलब पार्टीशन जो मुझे करना होगा ना लेफ्ट का, उसमें 4 एलिमेंट्स चाहिए मुझे, ठीक। यहाँ से मुझे क्या मिला, 0। जब मुझे यहाँ से कोई एलिमेंट मिला ही नहीं तो 0, तो मुझे सारे एलिमेंट यहाँ से लेने पड़ेंगे, यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ के 4 में ये ले लिए, ये मैंने ले लिए। अब सवाल आता है चेक का, कि चलो ये ले तो लिए, अब चेक का क्या करना है ना। ये हमारा लेट से L1, ये R1, ये हमारा L2 और ये हमारा R2। तो जब चेक करेंगे क्या L1 R2 से छोटा है तो यहाँ से छोटा आएगा, राइट। जब मैं चेक करूंगा यहाँ पे क्या L2 R1 से छोटा है, तो हाँ क्योंकि मिनिमम वैल्यू है तो ये भी करेक्ट आएगा। तो ये हमारा हो गया एज केस एक। इतनी चीज समझ में आई आपको। अब एक बार इसे कोड करते हैं, पहले इतनी चीज को जो हमने समझी है, इसे कोड करने के बाद
मैं आपको एक बार इसका कोड का ड्राई रन सा करके दिखाऊंगा आपको, है ना। अभी हमने एक चीज और नहीं देखी। अभी हमने देखा जब हमने लो को आगे बढ़ाया था, एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें मिड को, हमें हाई को पीछे लाना पड़ेगा, है ना। वो हम देखेंगे। पहले कोड कर लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हमने बोल लिया, है ना। क्वेश्चन में समझ लिया, अब पहले कोड करेंगे उसके बाद कुछ आगे करेंगे। तो चलते हैं अपने लीड कोड पर। यहाँ पर हम कोड करते हैं सबसे पहले, तो ये हटा दो सब, कोडिंग वाला पार्ट यहाँ पे लाओ। ठीक है, यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये हम यहाँ पर आ गए अपने कोड पे, ठीक है। अब सबसे पहले चीज समझना कि मैंने किस तरीके से करा था। मैंने करा था कि जी मुझे मुझे जो ऑपरेशन करने हैं ना, मुझे जो जिसकी लेंथ कम है, जिसकी लेंथ कम है उस पे ही सारे ऑपरेशन करने हैं। लेकिन हो सकता है कि नंबर वन की लेंथ ज़्यादा हो, नम्स टू की लेंथ कम हो, या फिर नम्स टू की लेंथ ज़्यादा हो, नम्स वन की लेंथ कम हो। तो ये केस मुझे हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले ये केस मैं हैंडल करता हूँ कि इफ मुझे नम्स टू की लेंथ डॉट लेंथ, नम्स टू की लेंथ अगर मुझे कम मिलती है नम्स वन से, नम्स वन से अगर मुझे नम्स टू की लेंथ कम मिलती है, तो मैं इसे ना सिंपल तरीके से हैंडल करूंगा बहुत। मैं दोबारा इस कोड को ही वो कर दूंगा, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा फाइंड मीडियन सॉर्टेड एरेज। सेम इसको रन करूंगा, लेकिन क्योंकि नम्स टू की लेंथ छोटी है, मैं यहाँ पे इस बार नम्स टू भेजूंगा और नम्स वन यहाँ भेज दूंगा। तो इससे क्या हुआ, इस लाइन से ये जो रिकर्सिव कोड यहाँ पे चला है ना, ये जो यहाँ पे रिकर्सिव कोड चला है, ये समझो कि अगर इसकी लेंथ छोटी होती, मतलब कुछ ऐसा होता कि नम्स टू की डॉट लेंथ जो है वो कम होती नम्स वन डॉट लेंथ से, अगर ऐसा कुछ सीन होता, तो नम्स टू यहाँ पे नम्स टू यहाँ पे जाता, नम वन की जगह पर कोड रिकर्सिवली चलता, और यहाँ अब यहाँ पर जो होता रियली में नम्स टू होता, क्योंकि अगर ये छोटा है तो मतलब इस लाइन के कोड के जब हम बाहर आएंगे ना, तो हमेशा नम्स वन छोटा होगा लेंथ में, हमेशा नम्स वन छोटा होगा लेंथ में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं नीचे अपने कोड पर। तो जैसे जैसे हमने कहा था वही करना है। सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, इंट एन वन इज इक्वल टू नम्स वन डॉट लेंथ, ठीक है। फिर इंट एन टू इज इक्वल टू नम्स टू डॉट लेंथ, ठीक। इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद हमें लो और हाई बताने थे, तो इंट लो मैं ले लेता हूँ क्या, 0। और हाई समझना, हाई क्या लेना है मुझे, ये भी अच्छा सवाल है। हाई हाई जो लेना है मुझे, ये क्या लूंगा, हाई जिसकी लेंथ छोटी है ना। नम्स वन हमेशा छोटा होगा बिकॉज ऑफ दिस रिकर्सिव फंक्शन जो हमने चलाया है। तो एन वन की जो वैल्यू होगी वो मैं लूंगा हाई में, ठीक। अब कोड मुझे कब तक चलाना है, जैसे बाइनरी सॉर्ट में हम करते हैं कि वाइल लो इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू हाई, जब तक ये केस नहीं आता तब तक हमारा कोड चलेगा, सिंपल। कोड में अंदर आते ही, वाइल लूप के अंदर आते ही हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पार्टीशन करना है। इंट पार्ट वन, पार्ट वन क्या होगा हमारा, लो प्लस हाई, लो को एल लिख लेते हैं, दैट वुड बी मच इजियर आगे चल के भी। लो प्लस हाई जैसे हमने बोला था बाय टू कर दो, राइट। ये हमारा पार्ट वन आ गया। अब हमें जो है दूसरा जो एरे है उसका भी तो पार्ट निकालना है, लेफ्ट पार्ट। अभी हम सिर्फ लेफ्ट पार्ट निकाल रहे हैं, ये समझना। या फिर मैं इसे लेफ्ट वन ले लेता हूँ, क्योंकि हम लेफ्ट पार्ट निकाल रहे हैं, तो मैं इसे लेफ्ट वन ले लेता हूँ, लेफ्ट वन, ठीक। यहाँ गए इंट लेफ्ट टू, लेफ्ट टू का जो पार्टीशन होगा वो कैसे होगा वो समझना। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेंथ निकालनी है ओवरऑल, दोनों की लेंथ ऐड करनी है। तो एन वन प्लस एन टू इतना करना था, प्लस हमें वन और करना है, राइट। इसमें वन प्लस करने के बाद हमें क्या करना था, डिवाइडेड बाय टू भी करना है, राइट। और इसमें से हमें क्या करना था, लेफ्ट वन को कर देना है माइनस, राइट। इतना समझ में आ गया जो हमने निकाला था, ये चीज समझ में आई कि सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें लेफ्ट का पार्टीशन निकालना था एक पहले एरे का, क्योंकि हम सारे ऑपरेशन इस पे करने वाले हैं। तो ये चीज समझना, लेफ्ट वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नम्स वन छोटा है, तो सारे ऑपरेशन हम इस पे करने वाले हैं। तो लेफ्ट वन निकाला हमने,
तो बचा कुचा जो हमने हमें एरे लेने थे वो लेफ्ट टू से लेने थे, वहां के हमने एलिमेंट की पार्टीशन ले ली, दोनों की लेंथ +1/2 जितने हमें चाहिए थे उसमें से लेफ्ट वन को माइनस कर दिया। यहाँ पर हमें ये मिल गया, इतना मिल गया हमें। ठीक है जी, इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने एज केसेस को हैंडल करेंगे जो मैंने बताया था। नहीं, इससे पहले भी राइट भी तो हमें बताना है, राइट वन और राइट टू। तो इंट राइट वन क्या होगा, राइट वन क्या होगा समझो। राइट वन का सीन कुछ ऐसा है। और एक चीज और, अभी हमने लेफ्ट वन लेफ्ट टू बनाया है ना, अभी सिर्फ हमने पार्टीशन करा है ना, लेकिन हमें एल वन और एल टू भी तो चाहिए। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, एल वन एल टू। तो इंट एल वन क्या होगा हमारा, एल वन जो होगा हमारा वो, समझना कि अगर चीजें जीरो हैं, अगर हमारा लेफ्ट का जो वन है वो अगर जीरो होता है तब वो कुछ होगा, नहीं तो वो कुछ होगा, राइट। और अगर लेफ्ट का वन जीरो है तो वो क्या होना था, अगर आपको याद हो तो, तब वो ले होना था हमारा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मिन वैल्यू, राइट। क्योंकि हम यहाँ पर एज केसेस वाली भी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। तो अगर लेफ्ट में कुछ है ही नहीं तो हमें वहाँ पे क्या लेना था, एल वन में मिनिमम वैल्यू लेनी थी। नहीं तो हमें क्या लेना है, नहीं तो बहुत सिंपल है, नहीं तो नम्स वन जो हमारा पार्टीशन हुआ है लेफ्ट वन, और उसमें से कर दो -1, उसका जो मिड आया था हमारा, ये था ना जो मिड आया था हमारा, उसमें से एक माइनस कर दो, वहां से हमारा एल वन निकल आएगा। ठीक है, और एल टू कैसे निकलना था, इंट एल टू भी सेम तरीके से निकलेगा कि अगर लेफ्ट टू जो है, लेफ्ट टू जो है वो जीरो हो गया कभी, तब तो उसकी वैल्यू होगी इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, डॉट मिन वैल्यू, राइट। नहीं तो क्या होगी, नहीं तो क्या होगी, नहीं तो नम्स टू, नम्स टू के अंदर पार्ट, और मैं बोलूँ लेफ्ट टू में से -1 कर दो। तो यहाँ से मुझे L1 और L2 आ गए। अब मुझे R1 और R2 और निकालने हैं, राइट। तो अब R1 और R2 को निकालते हैं, चलो इतना काम हो गया। अब बात करते हैं R1 R2 की। इंट R1 तरीका सेम सा ही होने वाला है। अगर अगर लेफ्ट लेफ्ट वन इक्वल्स टू होता है N1 के, तब क्या होगा, एल्स क्या होगा, है ना। सेम नीचे होगा इंट R2, R2 में अगर लेफ्ट टू जो है इक्वल्स टू होता है N2 के, उसकी लेंथ के, तब क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, है ना। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जैसा हमने बात करी थी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, एज केसेस, राइट। एज केसेस भी हमें हैंडल करने थे। और राइट की वैल्यू क्या थी, राइट की वैल्यू तो बहुत सिंपल थी। राइट की वैल्यू थी नम्स वन और लेफ्ट वन। लेफ्ट वन का जहाँ पे मिड जो आता था वही हमारी R1 था, R1 आ गया। सेम चीज यहाँ पे हमें लिखनी है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर होगा नम्स टू के अंदर लेफ्ट टू। ठीक जी, हमारा इतना काम और डन हो गया। R1 निकल गया, R2 निकल गया। अब इसके बाद सिंपल चीज बची है, अब हमें लगाना है चेक। इफ L1 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू R2, पहली चीज। एंड अगर हमें ये कहीं केस मिलता है मतलब हमारा पार्टीशन ठीक है, L2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू R1, अगर हमें कहीं ये केस मिलता है इसका मतलब हमारा पार्टीशन बिल्कुल ठीक हुआ है। एल्स एल्स इफ L1 मैं बात करूं, L1 अगर ज्यादा होगा R2 से, तब कुछ और केस है, राइट। और एक और होगा एल्स। ये तीन यहाँ पे चीजें बनेंगी, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें इसमें हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब है हमारा पार्टीशन ठीक हो गया, हमारा पार्टीशन ठीक हो गया, है ना। और जब L1 की वैल्यू ज्यादा होगी R2 से, तब हमें क्या करना है, उस टाइम हमें हाई को मूव करना है, राइट। उस टाइम हमें हाई को मूव करना है। तो हाई जो था उस टाइम हमें वो कहाँ लेके आना है, लेफ्ट वन जो है, लेफ्ट वन जो है उसका -1 कर, हाई को मिड से थोड़ा आगे ले जाओ, लेफ्ट में ले जाओ, ठीक है। एल्स में हमें क्या करना है, एल्स में हमें लो को बढ़ाना था, जिसका हमने एक एग्जांपल करा भी था, स्टार्टिंग वाला जो था कि लेफ्ट वन का +1 कर दो।
जो मिडिल वैल्यू हमने निकाली ना लेफ्ट वन वाली, उसमें +1 कर दो, हाई में -1 कर दो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आने वाला है हमारा आंसर। आंसर के लिए हमें दो केसेस और थे ऑड और इवन वाले, तो वो अब हमें हैंडल करने पड़ेंगे। इफ n1 प्लस n2 प्लस n2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू आ रहा है 0, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं ताकि ये गलत ना हो, है ना। n1 प्लस n2 मॉडुलस 2 अगर आता है 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है इवन। इवन में हमें क्या करना था ये बताना, और एल्स। अभी याद करो हमें इवन में क्या करना था, सबसे पहले हम ऑड में देखते हैं कि अगर ऑड होगा तब क्या करना था। ऑड में तो बहुत सिंपल था कि रिटर्न कर दो मैथ डॉट मैक्स ऑफ L1 कॉमा L2, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम वो रिटर्न कर दो। ठीक है, इवन में हमें क्या करना था, इवन में हमें करना था एवरेज रिटर्न। एवरेज मतलब रिटर्न हमें करना है मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्सिमम किसकी, L1 कॉमा L2, राइट। इसमें एडिशन कर दो किसका, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, सॉरी मैथ डॉट मिनिमम, मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ R1 कॉमा R2, R1 कॉमा R2, ये मिनिमम इसका। और यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको हमें करना है डिवाइडेड बाय 2.4, राइट। ये हमें वैल्यू आ गई। और एंड में हमें क्या करना है, सिंपल, अगर हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता इसका मतलब वैल्यू ही गलत है, जो भी है एंड में हमें कुछ रिटर्न तो करना है, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे 0.0। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा ये कि हमें यहाँ पे करना क्या था, कैसे करना है। अभी मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद ना इसे एक बार और देखेंगे और अच्छे तरीके से, क्योंकि अब आपको कोड और समझ में आ गया है, तो आपको जैसे मैं समझाऊंगा समझ में आएगा। लाइन 11 पे एक एरर दे रहा है, और ये सही एरर दे रहा है कि यहाँ पर ये लो नहीं है, ये LO है, यहाँ पे हाई नहीं है, HI है। ठीक है, अब रन करते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, राइट, एक्सेप्ट तो हो रहा है। तो हमें इतनी चीज समझ में आ चुकी है। अब इस कोड को ना मैं लेके चलता हूँ अपने, इस कोड को मैं लेके चलता हूँ अपने ओपन बोर्ड पर, तो वहां पे एक बार आपको चीज समझाऊंगा। लो हाई से लेके यहाँ से उठाता हूँ इतना, ये कोड, ठीक, इतना कोड उठाता हूँ, इसे यहाँ पे ओपन बोर्ड पे लगाते हैं ना, और साइड में आपको दिखाऊंगा कि हमने करा क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक और टेस्ट केस लेंगे, तो इस क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे, ठीक है, और इस बार कोड से समझेंगे, ऑल राइट। तो टेस्ट केस हम कुछ ऐसा लेंगे, पहले इसे यहाँ से रब कर देता हूँ मैं, हटाओ यहाँ से, ठीक है, चलो कोई नहीं। इस बार हमें लेना है कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दूसरा एरर जो होगा वो होगा 1 9 10 11 एंड 12, ठीक है जी। इस हम इस टेस्ट केस पे इस तरीके से रन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले इंडेक्स लिख लेते हैं हमेशा की तरह, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब देखो, लो और हाई निकालना है। सबसे पहले जिसकी लेंथ कम है उसमें जाएंगे, और लो और हाई हम अपना निकाल के लेके आएंगे। यहाँ पर लो क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा लो वही 0, हाई क्या हुआ समझो, इसकी लेंथ कितनी है 8, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ है 5, 8 प्लस 5 इज वॉट 13, तो ये बाद में देखेंगे, पर 5 हो गया ना, तो इसमें हमें जाना है, तो हाई हो गया क्या 5। तो इसे थोड़ा नीचे लिखता हूँ, सही है, लो यहाँ पर आ गया और हाई हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है जी, इतना हो गया। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है मिडल एलिमेंट, लो प्लस हाई बाय 2, सो हो गया 5 प्लस 0 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, है ना, 0 1 2, तो ये हमारा आ गया व्हाट, मिडल एलिमेंट, ठीक है, इतना आ गया। जब ये आ गया हमारा, लेफ्ट पार्टीशन, यहाँ पे लेफ्ट पार्टीशन में हमारे कितनी वैल्यूज हो गई, एक सेकंड, ये भी यहाँ पे ऐसे नहीं लेना, ये गलती हुई छोटी सी, यहाँ पर इस तरीके से नहीं लेना डायरेक्ट, यहाँ पे लेना है हमें 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 बाय 2, राइट, ठीक है, 6 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, 3 आया हमारा मिड, तो मिड ये नहीं है, ये हमारा 3 है यहाँ पर मिड, है ना, यहाँ लिख देते हैं मिड। तो लेफ्ट पार्टीशन में हमारी ये वैल्यूज आ गई, राइट। इसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लेट से L1, है ना।
जब 3 वैल्यूज यहाँ पर आ गई, हमें पार्टीशन के अंदर कितनी वैल्यूज चाहिए थी, और समझो ये क्या है नंबर, ऑड, 8 + 5 = 13, राइट। 13 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 14/2 दैट इज इक्वल्स टू 7। 7 वैल्यूज चाहिए हमें अपने लेफ्ट पार्टीशन के अंदर, राइट। 7 वैल्यूज चाहिए, 3 यहाँ पर आ गई, तो 7 - 3 इज इक्वल्स टू 4। 4 मुझे ऊपर से उठानी है, ये 4 मैंने ऊपर से उठाई, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा L2, सही है। ये हो गया R1, ये हो गया R2। इतना काम हमारा हो गया, इसे मैं रब कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें मैं इसे भी करता हूँ। अब मुझे चेक करना है क्या L1 स्मॉलर देन है R2 से। जी बिल्कुल भी नहीं है, तो यही गलत हो गया, है ना। जब ये गलत हो गया, क्या L1, यहाँ पे हमने पूछा है ना कि L1 ग्रेटर है R2 से, L1 ग्रेटर है R2 से, बोला हाँ ये तो ग्रेटर है। तो मुझे करना है हाई को मूव करना है, यहाँ पर हाई को मुझे क्या लेके जाना है, लेफ्ट में -1, जो लास्ट पार्टीशन मैंने ये वाला करा है ना, इसको यहाँ को हाई को मूव करना है, यहाँ से इस हाई को मुझे यहाँ से उठाना है, मिडल वाला है उससे एक बैक लेके जाना है यहाँ। तो अब मिडल भी चेंज होगा, है ना, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। तो पार्टीशन जो ये था वो सारा अब चेंज हो जाएगा, तो दोबारा हम करेंगे क्योंकि ये पार्टीशन हमारा गलत था। R2 भी यहाँ से चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, है ना, हर चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है, ओके जी। तो अब यहाँ पर आ चुका है हमारा L1 भी, अभी ये नहीं है, ये हाई है अभी बस, ठीक है जी। अब दोबारा निकालेंगे, दोबारा निकालेंगे हम मिडल। मिडल कैसे निकालेंगे, हाई प्लस लो बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। 1 आ गया जी मिडल पे, ठीक है, हमारा आ गया 1, यहाँ पर आ गया हमारा मिडल पे, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला हो गया हमारा ये एलिमेंट। ओवरऑल हमें कितने दिए थे, 7। ओवरऑल क्या था हमारा, 14/2 था, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 13, 13 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू था 7, राइट। तो 7 - 1 इज इक्वल्स टू 6। तो मुझे यहाँ से 6 एलिमेंट मुझे यहाँ से लेने हैं, ठीक है जी। 6 एलिमेंट मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक, इतनी चीज समझ में आई। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, अब ये हो गया हमारा L1, ये हो गया हमारा L2, R2 एंड R1। दोबारा सेम चेक लगाएंगे, दोनों चेक दोबारा हम अपने सेम चेक लगाने वाले हैं। यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, क्या L1 छोटा है या इज इक्वल टू, छोटा या फिर इज इक्वल टू है R2 से, तो जी हाँ ये तो करेक्ट है। और क्या L2 छोटा है इज इक्वल टू है R1 से, L2 छोटा, हाँ ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हो गए, राइट, दोनों करेक्ट हो गए यहाँ पे। जब करेक्ट हो गए यहाँ पे, हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद हमने चेक करेंगे क्या ये इवन है या ये ऑड था। तो अगर आपको याद होगा 13 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 थे, 13 मतलब क्या थे, ऑड था। ऑड था तो नंबर ऑफ पार्टीशन में हमें L1 L2 मिला था। मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा मैक्सिमम ऑफ L1 एंड L2, राइट। मीडियन होगा इन दोनों का मैक्सिमम, 6 एंड 1 का मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या आ रहा है 6, मीडियन क्या आया इसका 6। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसमें मर्ज करके और देख सकते हो, एक बार मीडियन करेक्ट आएगा 6 इसका, ठीक है। यकीन नहीं होता तो एक बार करके, एक बार आपको मीडियन भी निकाल के यहाँ पे दिखाई देता हूँ। हमारे क्या आंसर आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था 6, ठीक है। इसे मर्ज करते हैं, ये होगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। इंडेक्सिंग करते हैं यहाँ पे इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 13, 13/2 हमने कहा विच इज वैल्यू इज, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6। 6th इंडेक्स पे हमारा यहाँ पे मीडियन होगा, मीडियन जो कि आंसर है सेम एज दिस वन, राइट। तो मैंने आपको 3 टेस्ट केसेस करके भी दिखा दिए थे, और अब मैंने एज केस भी बता दिया था। पहला टेस्ट केस दिखाया था मैंने जिसमें लो को हम आगे मूव कर रहे थे, इस टेस्ट केस में हमने हाई को पीछे मूव करा है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। और एज केस में आपको बता दिया था कि अगर एरे ही एम्प्टी है तब कि हम कैसे करेंगे, राइट। तो अब इसे सबमिट और एक बार करके देखते हैं, हमने कब तो दिया था यहाँ पर, ठीक है। इस कोड को लेट्स सबमिट इट आउट, सबमिट, ठीक। देखते हैं क्या करेक्ट सबमिट होता है या नहीं। तो जी हाँ ये एक्सेप्ट हो रहा है पूरा, है ना। तो यार अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि हमने कैसे करा है, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लॉग ऑफ m + n है। तो यार आप देखो ना यहाँ पर
कि हम पूरे एरे में हम ट्रेवल ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ पार्टीशन कर रहे हैं। हमें लेफ्ट पार्टीशन चाहिए था, हम सिर्फ वो फाइंड कर रहे हैं अपना, लेफ्ट और राइट, है ना। और उसके लिए हम सिंपल हाफ हाफ कर रहे हैं, बार बार मिड का यूज करके। तो मतलब हम पूरे पे थोड़ी ट्रेवल कर रहे हैं। इससे बिग ऑफ लॉग एम प्लस एन में हमारा सॉल्व हो गया। तो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो मैंने मिस कर दी है, या फिर कुछ आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और सारे लीड कोड के सॉल्यूशन इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो फॉलो करते रहिए इसको। ठीक है, चलो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच।